नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक और विचार करने पर मजबूर करने वाली कहानी ठाकुर का कुआं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की गहरी सच्चाइयों, ऊंच नीच, भेदभाव और इंसान की बुनियादी जरूरतों की जद्दोजहद का जीवंत चित्रण है। तो आइए ध्यान से सुनिए। गांव का वातावरण, चारों तरफ फैली हरियाली, मिट्टी की कच्ची सड़कें, पगडंडियों पर चलते बैल और हल चलाते किसान। गांव छोटा था, लेकिन उसमें भी बंटवारे की गहरी दीवारें थीं। जमींदार और ठाकुर अपनी ऊंची हवेलियों में रहते थे, और वहीं गांव के नीच समझे जाने वाले जातियों के लोग अलग बस्ती में, किनारे पर, गरीबी और अभाव में अपना जीवन काटते थे। इसी गांव में रहती थी गंगी, एक गरीब औरत, जिसकी हालत दिन रात की मेहनत के बावजूद कभी सुधरती न थी। उसका पति जोखू बीमार पड़ा रहता था। बीमारी और गरीबी दोनों ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। घर कच्ची दीवारों का था, जिसमें छेद से धूप भी आती थी और बरसात का पानी भी। खाना नसीब हो या न हो, लेकिन मेहनत का बोझ कभी कम न होता। गर्मी का मौसम था, सूरज ढल चुका था, लेकिन दिन भर की तपन अभी भी मिट्टी और दीवारों से निकल रही थी। जोखू ने गंगी से पानी मांगा, लेकिन घर में साफ पानी नहीं था। गंगी ने जोखू के लिए पानी लाने की ठानी, क्योंकि गंदे पानी से जोखू की बीमारी और खराब हो सकती थी और उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। गांव के जो कुएं थे, वे ठाकुर और ऊंची जातियों के लोगों के थे। उन कुओं से नीची जाति की औरतें पानी नहीं भर सकती थीं। उनके लिए एक अलग गंदा सा नाला या छोटा सा गड्ढा था, जहां का पानी पीने लायक नहीं था। गंगी जानती थी कि अगर उसने ठाकुर के कुएं से पानी भर लिया और किसी ने देख लिया तो उसकी बुरी दुर्गति हो सकती है। गालियां पड़ सकती थीं, मार भी खानी पड़ सकती थी। लेकिन उसका पति प्यास से तड़प रहा था, उसका गला सूख रहा था। बीमार आदमी के लिए साफ पानी जरूरी था। गंगी अब दुविधा में थी। वो खुद से सवाल करती, क्या इंसान होना सिर्फ ठाकुरों का हक रहे? क्या हमें जीने के लिए पानी तक नहीं मिल सकता? उसके मन में गुस्सा भी था, लाचारी भी और डर भी। धीरे धीरे रात गहराने लगी, आसमान में तारे चमकने लगे। गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट चुके थे। गंगी ने घड़े को उठाया और चुपचाप ठाकुर के कुएं की तरफ बढ़ चली। रास्ता सुनसान था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लगता कोई देख न ले, कोई आवाज न सुन ले। गंगी घड़ा लेकर धीरे धीरे ठाकुर के कुएं की तरफ बढ़ी। रात का सन्नाटा गहरा रहा था, हवा भी जैसे डरते डरते बह रही थी। गांव की गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता। गंगी के पैरों से जैसे जमीन भी आवाज कर रही थी। उसे लगता था कि हर कदम किसी को जगा देगा। घड़े की टन-टन भी उसके कानों में गूंज रही थी। कुएं तक पहुंचने का रास्ता लंबा तो नहीं था, लेकिन उस रात वह पगडंडी मानो मीलों लंबी लग रही थी। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मानो कोई भी सुन लेगा। गंगी सोचती, अगर ठकुराइन ने देख लिया तो, अगर ठाकुर जाग गया तो, पर क्या मैं अपने जोखू को प्यास से मरने दूं? क्या एक बीमार आदमी को पानी पिलाना पाप है? उसके अंदर एक साथ डर, गुस्सा और साहस का तूफान मचल रहा था। कुएं के पास पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। चांदनी हल्की हल्की बिखरी हुई थी। ऊंची हवेली के दरवाजे बंद थे। कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। गंगी ने धीरे से घड़ा जमीन पर रखा। हाथ कांप रहे थे। उसने रस्सी को घड़े में बांधा और धीरे धीरे उसे कुएं में उतारने लगी। घड़ा जैसे ही पानी से टकराया, छपाक की आवाज गूंजी और गंगी का दिल थम सा गया। वह ठिठक कर चारों तरफ देखने लगी। सांसें तेज हो गईं। कुछ देर खामोशी छाई रही। गंगी ने धीरे धीरे घड़ा ऊपर खींचना शुरू किया। पानी से लबालब घड़ा निकल आया। उसके चेहरे पर राहत की झलक थी। लेकिन तभी कुएं के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। गंगी का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। उसने घड़ा जमीन पर रख दिया और घबराकर अंधेरे की ओर देखा। वह थी ठकुराइन, सफेद साड़ी में लिपटी, हाथ में दीपक लिए वह कुएं की ओर बढ़ रही थी। ठकुराइन ने दीपक ऊंचा उठाया और तेज स्वर में बोली, कौन है वहां? अरे गंगी, तू? गंगी ने कांपते हुए कहा, जी। ठकुराइन की आंखें आग उगल रही थीं। तू यहां क्या कर रही है? कुएं से पानी भरने आई है? अरे ये कुआं तेरे बाप का है क्या? तेरे जैसी नीच औरत इस कुएं को छुएगी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? गंगी ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। धीरे से बोली, ठकुराइन, मेरा पति जोखू बहुत बीमार है। उसका गला सूख रहा है। नाले का पानी गंदा है। अगर वही पिला दूं तो उसकी जान को खतरा है। मैं बस थोड़ी सी पानी ले जाऊं ठकुराइन?
ठकुराइन ने गुस्से से पांव पटका। चुप, ज्यादा जुबान मत चला। तुम्हारे लिए नाला है, गंदा पोखर है, वहीं से पानी लो। हमारे कुएं से पानी भरने की सोच भी कैसे ली तूने? गंगी के दिल में हुक उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, ठकुराइन, पानी तो सबके लिए भगवान का दिया हुआ है, क्या पानी भी ऊंच नीच देखता है? ठकुराइन, मेरा आदमी मर जाएगा प्यास से। ठकुराइन और भड़क गई। ओ गंदी जात, चुप रह। अगर तेरे हाथ का छुआ पानी इस कुएं में चला गया तो पूरा कुआं अपवित्र हो जाएगा, फिर हमें हजारों रुपए लगेंगे इसे शुद्ध कराने में। दफा हो जा यहां से, वरना अभी नौकरों को बुलाकर तेरा मुंह काला कर दूंगी। गंगी का सिर झुक गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। घड़ा वहीं रखा था, भरा हुआ, लेकिन उसके हाथ उसे उठाने की हिम्मत न जुटा पाए। गंगी का दिल फट रहा था। एक ओर पति की प्यास, दूसरी ओर समाज की निर्दयी नियम, लेकिन उसके सामने ठकुराइन खड़ी थी। कठोर चेहरा, ताने भरी आंखें, हाथ में जलता दीपक जैसे जलता हुआ अभिमान। गंगी घड़ा छोड़कर पीछे हट गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह धीमे स्वर में बोली, ठकुराइन, भगवान सब देख रहा है। इतना कहकर गंगी रोते हुए वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा जोखू खाट पर पड़ा कराह रहा था। उसका गला सूख गया था, होंठ फटे हुए थे। गंगी का दिल उसे देखकर और भी पसीज गया। जोखू ने कमजोर आवाज में कहा, गंगी, पानी मिला? गंगी चुप रही। उसका गला भर आया। जोखू ने फिर कहा, गंगी, मैं बहुत प्यासा हूं, गला सूख रहा है। गंगी घुटनों के बल बैठ गई। आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, जोखू, मैंने बहुत कोशिश की, कुएं तक गई थी, लेकिन ठकुराइन आ गई। उसने डांट दिया और घड़ा वहीं रह गया। जोखू ने करवट बदली और आह भरकर बोला, तो क्या हम इंसान नहीं हैं गंगी? क्या पानी पीने का हक भी नहीं है हमें? अरे भगवान ने ये धरती, ये आसमान, ये पानी सबके लिए बनाया है, पर यहां तो ठाकुरों का राज है। गंगी फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने बहुत हाथ जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाई, कहा कि तू बीमार है, मर जाएगा, पर ठकुराइन ने कहा, हमारा छुआ पानी कुआं गंदा कर देगा। जोखू, क्या हमारा छूना वाकई इतना गंदा है? जोखू की आंखों में आंसू थे। उसने कमजोर स्वर में कहा, गंगी, गंदा हमारा छूना नहीं है, गंदा उनका दिल है। हमें इंसान ही नहीं मानते। गंगी खामोश होकर बैठ गई। उसके भीतर एक ज्वाला उठ रही थी। वह सोच रही थी, क्या सचमुच हमारा जीना सिर्फ दूसरों की दया पर निर्भर है? क्या प्यास से तड़पते हुए भी हम चुप रहें? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इस समाज में इंसान को सिर्फ इंसान माना जाएगा? रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। झोपड़ी की दीवारों से होकर हवा भीतर आ रही थी और मिट्टी की बदबू पूरे कमरे में फैली थी। खटिया पर पड़ा जोखू लगातार कराह रहा था। उसके होंठ बार बार हिलते, लेकिन आवाज बहुत धीमी निकलती। पानी, गंगी, बस थोड़ा सा पानी। गंगी का दिल फट रहा था। वह बार बार घड़े की ओर देखती, खाली पड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही दृश्य घूम रहा था, कुएं पर भरा हुआ घड़ा, ठकुराइन की गुस्साई आंखें, उसकी डांटती हुई आवाज। उसने माथे पर हाथ रखा और बुदबुदाई, क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? एक ओर पति की जान है, दूसरी ओर यह समाज का जहर। गंगी खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन इस बार उनमें डर से ज्यादा जिद थी। उसने ठान लिया, अगर मुझे पापिनी भी कहलाना पड़े, अगर मुझे मार भी खानी पड़े, तो भी मैं पानी लेकर रहूंगी। जोखू की जान मेरे हाथ में है और मैं उसे प्यास से मरने नहीं दूंगी। उसके भीतर अब डर कम और साहस ज्यादा था। वह जानती थी कि ठाकुर और ठकुराइन की नजरों से बचना आसान नहीं है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा। गंगी ने खाली घड़ा उठाया। उसके कदम इस बार थरथरा नहीं रहे थे। आंखों में आंसुओं की जगह दृढ़ता थी। झोपड़ी से बाहर निकलते ही रात का अंधेरा उसका साथी बन गया। गांव सो रहा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कहीं कहीं बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। गंगी तेज कदमों से ठाकुर के कुएं की ओर बढ़ने लगी। कुएं के पास पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के दरवाजे बंद थे। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से रस्सी घड़े में बांधकर कुएं में डाल दी। पानी की छपाक आवाज ने फिर उसका दिल दहला दिया, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। उसने ताकत से रस्सी खींची। घड़ा भर गया, ऊपर आया और पानी की बूंदें उसके हाथों से बह निकलीं। गंगी ने घड़ा अपने सिर पर रखा। इस बार उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि जीत की चमक थी। वह सोच रही थी, आज मैं पानी लेकर रहूंगी, चाहे जो हो। लेकिन तभी कुएं के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। गंगी का दिल फिर से धड़कने लगा।
उसने घड़ा सिर पर मजबूती से थामा और अंधेरे में छुपने की कोशिश की। आहट पास आती गई। कोई मशाल लिए कुएं की ओर आ रहा था। कुएं के पास मशाल की रोशनी फैलती जा रही थी। गंगी का दिल जोरों से धड़कने लगा। सिर पर रखा घड़ा पानी से लबालब था और उसके कदम अंधेरे में कांप रहे थे। उसने जल्दी से पास की झाड़ियों की ओर बढ़कर खुद को छुपा लिया, लेकिन घड़े से टपकती पानी की बूंदें टप टप की आवाज कर रही थीं, जैसे उसका राज खोल रही हों। मशाल लेकर जो व्यक्ति आया वह कोई नौकर था, ठाकुर का आदमी। उसने कुएं के पास झुककर देखा और बड़बड़ाया, अरे ये पानी किसने गिराया? यहां घड़ा पड़ा है, कहीं कोई नीच जात फिर से तो नहीं आ गया? गंगी की सांस अटक गई। उसके हाथ घड़े के पास कस गए। अगर वह पकड़ी गई तो क्या ठाकुर उसे मार डालेंगे? क्या पूरा गांव उसे अपमानित करेगा? लेकिन उसी पल उसने सोचा, नहीं, आज मैं डर कर नहीं भागूंगी। अगर पकड़ी गई तो सच कह दूंगी। इंसान होकर पानी पीना मेरा हक है। गंगी धीरे धीरे झाड़ियों से निकली। नौकर की नजर उस पर पड़ी। वह चौंक गया। अरे गंगी, ये तूने क्या किया? ठाकुर का कुआं छू लिया? गंगी ने कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हाँ किया। मेरे जोखू की जान पानी मांग रही है। वह प्यास से तड़प रहा है। मैं उसे नाले का गंदा पानी नहीं पिला सकती। चाहे मुझे पापिन कहो, चाहे मार डालो, पर मैं ये पानी लेकर जाऊंगी। नौकर घबरा गया। उसने मशाल नीची करते हुए कहा, पगली है क्या? ठाकुर सुन लेंगे तो तेरी खाल उधड़वा देंगे। भाग यहां से। गंगी ने घड़ा सिर पर और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर स्वर अडिग था। जिस भगवान ने पानी बनाया है उसने ऊंच नीच नहीं बनाई। अगर ठाकुर मुझसे यह हक छीनेंगे तो वह भगवान के खिलाफ करेंगे। मैं पानी लेकर रहूंगी। गंगी बिना पीछे देखे तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गई। घड़े से पानी छलकता रहा, बूंदें गिरती रहीं, लेकिन अब हर बूंद उसकी जीत का ऐलान कर रही थी। घर पहुंचकर उसने जल्दी से घड़ा नीचे रखा और लोटे में पानी भरकर जोखू के होंठों से लगाया। जोखू ने कांपते हुए हाथों से लोटा थामा और पानी पीते ही उसकी आंखों में सुकून उतर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, गंगी, तूने आज सचमुच मेरे लिए जान लड़ाई है। गंगी की आंखें भर आईं। वह बोली, जोखू, प्यासे इंसान को पानी पिलाना अगर गुनाह है तो यह गुनाह मैं बार बार करूंगी। दोस्तों, यही है मुंशी प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं की कहानी। यह सिर्फ पानी भरने की बात नहीं थी, बल्कि इंसानियत और समाज की जड़ जमाई बेड़ियों के बीच एक औरत का साहस था। गंगी ने दिखा दिया कि गरीबी और जाति की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, इंसानियत की प्यास और प्रेम की शक्ति उनसे कहीं बड़ी है। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए। अगर इंसानियत आपको भी सबसे बड़ी लगती है तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।